Hello dear student, my name is Anil Mongra and today in this video I will teach you class 7 maths chapter number 3 data handling। तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम देखेंगे 3.4। तो यहाँ पर एक नया टर्म आपके पास में आया है, वो होता है प्रोबेबिलिटी एंड चांस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को बनाने के पहले बेसिक चीज़ों को जानेंगे, प्रोबेबिलिटी और क्या होता है, चांस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये एक अनसर्टेनिटी को बताता है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी इवेंट है वो होगा या नहीं होगा, इसके बारे में एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो वो होता है अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होता है उसी को डिनोट करता है। और यहाँ पर कुछ मैं आपके लिए ये सेंटेंस यहाँ पर देखने लेकर आया हूँ। प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टुडे। ठीक है, आज बारिश हो सकती है, उसका प्रोबेबिलिटी है ना। इट मे हैपन और नॉट, कुछ भी। इट इज लाइकली दैट इंडिया मे विन, भारत जीत सकता है। तरीके से हम कंफर्म नहीं है कि इंडिया विल विन द मैच, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट। ओके, देयर इज ए चांस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट मे स्टू फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक चांस है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी देयर विल बी स्नोफॉल इन कश्मीर टुडे। सो यहाँ पर क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है कि कश्मीर में आज स्नोफॉल हो सकता है। सो ये ऑल सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमको पता नहीं है कि ऐसा ही होगा, स्नोफॉल होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट। तो यहाँ पर देखिए, जब हम ये सारे टर्म्स हमारे पास में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ वर्ड्स जो आए हैं, ये प्रोबेबली, ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास लाइकली, ये चांस, ओके, और उसके बाद में हमारे पास ये प्रोबेबली, ये सब एक सेंस को डिनोट करते हैं जिसमें वो जो इवेंट है वो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, ओके, वेदर इट विल हैपन और नॉट। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमारे पास में माइंड में आता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन मैथमेटिक्स, है ना। प्रोबेबिलिटी जो हायर क्लास में पढ़ेंगे और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर बेसिक जानिए, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मेजर होता है अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी होता है उसमें एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देखेंगे। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट आपने किया और उसके रिजल्ट्स आपको पता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स, है ना, है ना। एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट, 4 रिजल्ट, मान लीजिए 5 डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं वहाँ पर, तो आपको सब पता है। मगर आप सर्टेन नहीं है कि 5 या 6 डिफरेंट रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। 6 डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं मगर एक रिजल्ट के बारे में आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हेन वी नो अबाउट डिफरेंट आउटकम्स, है ना, जो डिफरेंट आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में हमको तो पता है, बट एक सर्टेन रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपके पास में एक कॉइन है। इफ यू आर टॉसिंग द कॉइन, व्हाट विल कम, हेड और टेल? आर यू सर्टेन अबाउट इट? क्या आप इसके बारे में सर्टेन है? जब आपने कॉइन को टॉस किया तो वहाँ पर हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता तो है हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना, 2 आउटकम ये हमको पता है। ठीक है, मगर हेड आएगा या टेल आएगा इसके बारे में हमको पता नहीं। तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास में एक डाई है। क्या है? डाई, DIE। ठीक है, जो लूडो खेलते हैं ना, तो डाई है हमारे पास में। तो वहाँ पर देखिए कितने नंबर उसमें मार्क होते हैं डाई में। 1 2 3 4 5 6 डॉट रहता है ना, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे करके।
तो वहां पर आपके पास में टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम यहां पर होंगे 6, ठीक है, या वहां 1 भी आ सकता है डाई में, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 एंड सो ऑन, 6 आउटकम होंगे, डिफरेंट आउटकम। तो यहां पर टोटल आउटकम 6 हो गए, मगर आपको ये पता है क्या कि वहां पर 1 ही आएगा जब आप डाई को थ्रो करेंगे, या 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, आपको नहीं पता है। तो वहां पर वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम डिफरेंट आउटकम्स के बारे में हम जानते हैं, मगर एक स्पेसिफिक आउटकम है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पर एक इवेंट होगा, आपने डाई को फेंका, वो एक इवेंट है, तो वहां पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसके बारे में आपको नहीं पता, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब ताश के जो पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, है ना, आप उसको क्या करते हैं? सफल करते हैं, वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। आफ्टर दैट व्हेन यू ड्रॉ card, so you are not certain whether it will any one of the cards of 52 cards, है ना, कोई भी एक कार्ड होगा 52 कार्ड में से, आपको ये पता नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपको 52 कार्ड्स के बारे में पता है कि ये क्या है, वो क्या है ना, ये कार्ड्स में क्या क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स में आपको पता है, बट आपको सर्टेनिटी नहीं है कि एक ही कार्ड आएगा। तो ये भी क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को मैंने एग्जांपल जो बताया है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम इसको मेजर कैसे करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट को मेजर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया ये फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। किसका फ्रैक्शन होता है? ये होता है फ्रैक्शन जो इवेंट होगा और जो टोटल आउटकम है उसका, ठीक है। तो कॉइन को टॉस किया और हेड और टेल मैंने इसमें बताया, तो कितने आउटकम होंगे? टोटल 2 आउटकम, है ना, 2 आउटकम। अब यहाँ पर ये बताइए हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हेड कितने तरीके से आ सकता है? नंबर ऑफ वेज 1 तरीके से हेड आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास में पता है फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। जो टॉप मोस्ट नंबर होता है वो बताता है कि एक इवेंट होने के लिए कितने तरीके से वो इवेंट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 तरीके से इवेंट हो सकता है, हेड आ सकता है 1, ठीक है, एक ही तरीके से आ सकता है हेड। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको टॉप मोस्ट जो फ्रैक्शन में दिखाएंगे, उसको नंबर ऑफ वेज जो होता है इवेंट होने के लिए उसको दिखाएंगे, और टोटल आउटकम मतलब हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ये 2 होगा, तो 1/2। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, शो करता है, ये आपको बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने का, ठीक है। आप बोलेंगे सर टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी कितने तरीके से हो सकता है? ये भी 1 तरीके से ही हो सकता है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ आया आपको? यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, इसको PA से डिनोट करते हैं, ठीक है। P मतलब प्रोबेबिलिटी, A मतलब जो इवेंट होता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। आप इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी टॉस ए कॉइन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वहाँ पर कितने थे? 2, है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 1/2। क्लियर है? तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं हम, इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है परसेंटेज के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में परसेंटेज के फॉर्म में और उसको डेसिमल के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में हमको क्या दिया गया है? यहाँ पर हमको दिया गया है
इज सर्टेन टू हैपन, ठीक है, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये तीन चीज़ यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक तो बिल्कुल होगा ही होगा, दूसरा इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, और तीसरा जो है वो हो सकता है मगर उसके लिए हम बोल नहीं सकते कि सर्टेन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आज आप जो हैं कल से ज़्यादा उम्र के हो गए, आज, ठीक है, कल से ज़्यादा, ओके। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, या इट्स ट्रू एंड इट विल हैपन। ऐसा कोई बताइए, कल आप 14 ईयर्स के थे और आज 14 ईयर्स और 1 डे हो गया, तो आज ओल्डर हो गया ना, ठीक है। कल से आप थोड़ा सा आप एडवांस हो गया, आपका एज क्या हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया। तो यहाँ पर ये जो आएगा फर्स्ट वाला सर्टेन टू हैपन, ठीक है। सेकेंड, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक कॉइन को आपने टॉस किया और उसमें हेड ही आएगा, अपर मोस्ट जो फेस है उसमें हेड आएगा। तो यहाँ पर ये हम इम्पॉसिबल तो बोल नहीं सकते, दूसरा सर्टेन होगा ऐसा तो बोल नहीं सकते कि वो हेड ही आएगा, ये भी नहीं बोल सकते। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो सकता है बट उसके लिए हम बिल्कुल श्योर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, जब एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो वहां पर जब डाई का जो रिजल्ट आएगा वहां पर उसके टॉप में अपर मोस्ट जो फेस है उसमें 8 आएगा। क्या ये हो सकता है? आप बताइए। डाई में 1 to लेकर 6 नंबर होते हैं, अब यहाँ पर 8 की बात कर रहा है तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो रहेगा वो ग्रीन होगा। अब बता सकते हैं क्या ये होगा ही होगा? नहीं, इसके लिए हम श्योर नहीं, इम्पॉसिबल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ग्रीन और रेड तो होता ही है। तो यहाँ पर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, वो हो सकता है बट उसके लिए हम श्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर 4th का ही आएगा। उसके बाद 5th का, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, क्या बिल्कुल इम्पॉसिबल है? ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बट नॉट सर्टेन। ओके, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। और सर्टेन टू हैपन बोल नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल होगा ऐसा तो बोल नहीं सकते, इम्पॉसिबल भी बोल नहीं सकते, तो ये वाला इसका आंसर होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। एक बॉक्स उसमें 6 मार्बल्स हैं 1 से लेकर 6 तक, मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, तो उसमें मार्क है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। तो उसमें से आप मार्बल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बॉक्स से, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा एक मार्बल को ड्रॉ करने का जिसमें नंबर 2 है। उसी तरीके से आप फिर से ड्रॉ करते हैं, मार्बल को निकालते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगा विथ नंबर 5। सेम है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर जो आउटकम होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि यहाँ ईच ऑफ देम, तो ये आपने लिख लिया, एक जानकारी अपने पास में। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट इक्वल टू कितने होंगे बताइए? कितने वे से हम वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो इवेंट होगा, कितने तरीके से हो सकता है? 6 तरीके से। कैसे? या तो वहाँ पर 1 आ सकता है आपने ड्रॉ किया, या वहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। तो 6 वे से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट इक्वल टू 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इतने होंगे 6। अब एक नंबर आपको ड्रॉ करना है 2, तो कितने फेवरेबल वेज होंगे? सो फेवरेबल वेज टू द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, सिंपल सी बात है, 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो मार्बल है जिसमें 2 मार्क है उसको एक तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट होगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड
ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा नीचे में आएगा, और जो इवेंट होना है कितने तरीके से हो सकता है वो ऊपर में आएगा। इसलिए यहाँ पर 2 को ड्रॉ करेंगे तो 1 तरीके से ही होगा 1/6। ठीक है। सेकेंड भी ऐसे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से बनाना है आपको, कैसे बनाना है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये तो पता है 6, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर विथ नंबर, यहाँ पर 2 के प्लेस में क्या करना पड़ेगा 5, है ना। 5 को कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 1 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर केवल 2 के प्लेस में क्या करना है 5 करना है, और उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उसका भी क्या होगा 1/6 ही होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 3, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। एक मैच होना है, ठीक है, उसके लिए कॉइन को फ्लिप किया जाता है या टॉस किया जाता है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका टीम वो टॉस को जीत के मैच को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर ये आपको बताना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर टीम टू स्टार्ट, ठीक है, इसको हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, व्हेन वी टॉस ए कॉइन देयर आर 2 प्रोबेबिलिटीज। एक तो होता है हेड आने का और दूसरा होता है टेल आने का। तो वहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे वहाँ पर 2, देयर आर 2 टोटल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा टॉस जीतने के लिए 1। ठीक है। एक तरीके से अगर हमने हेड बोला तो हेड आ सकता है, या टेल बोला तो टेल आ सकता है, एक तरीके से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा ये होगा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे एक्सपेरिमेंट में वो नीचे आते हैं, और फेवरेबल आउटकम जो होता है वो फ्रैक्शन में टॉप में आता है। तो ये हो जाएगा 1/2। सो दिस इज द आंसर। सो यू कैन नोट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।